हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमन। मेरे यूट्यूब चैनल प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आज महाजनपद और मगध एम्पायर पर अपने कुछ डिटेल्ड नोट्स बनाए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड नोट्स को कवर करते हैं। इससे पहले आपको मेरी वीडियो जब पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टाइम है आज से 2600 साल पहले का, यानी कि 600 BC। बुद्ध के समय में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। बुद्ध के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इनका उल्लेख मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इस मैप को हम ध्यान से देखेंगे तो इसके पूर्व में वृज्जी और अंग, पश्चिम में कंबोज गंधार, सबसे दक्षिण में असाका और कुरु, जहां आज का दिल्ली या इंद्रप्रस्थ स्थित है। पंचाल, कौशल, मल्ल, काशी, मगध ये सभी नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं। सेंटर में आते हैं वत्स, चेतिया, शूरसेन, मत्स्य और अवंती। इस मैप का स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसे याद करना जरूरी है। ये नेक्स्ट मैप 500 BC का है, जब मौर्य एम्पायर ऑलमोस्ट शुरू हो चुका था। इसमें इन 16 महाजनपदों की राजधानियां भी दिखाई गई हैं और थोड़ा कलरफुल है, देखने में अच्छा लगता है, ताकि छोटे छोटे उस समय के और गणतंत्र राज्य जो थे उनका इसमें मैप में दिखाया है। तो इस मैप को भी देख सकते हैं। अब आते हैं महाजनपद, उनकी राजधानी और उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन एग्जाम्स में ज्यादातर पूछी गई है, ये उनके नोट्स हैं। काशी, जो आज का बनारस है, उसकी कैपिटल सिटी वाराणसी थी। जो सबसे पावरफुल महाजनपद थे, काशी उनमें से था। ये कॉटन टेक्सटाइल्स और हॉर्स के, घोड़ों के मार्केट के लिए प्रसिद्ध था बहुत ज्यादा। कौशल, जो आज का अयोध्या है, इसकी कैपिटल शरावस्ती। प्रसेनजीत बहुत पॉपुलर किंग था, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरे क्वेश्चन होते हैं कंटेम्पररी ऑफ बुद्ध। बुद्ध के कंटेम्पररी जो किंग थे उनकी लिस्ट आ सकती है कि इनमें से कौन कंटेम्पररी था बुद्ध का, कौन नहीं था। तो एक प्रसेनजीत। अंग और वज्जी ईस्ट और नॉर्थ बिहार है, इनकी राजधानी चंपा और वैशाली है। अंग ग्रेट सेंटर था ट्रेड और कॉमर्स के लिए। बिंबिसार, जो मगध का राजा था, उसने अंग को जीतकर 6 BC में अपने राज्य में मिला लिया था। इनमें से जो हम महाजनपद पढ़ते हैं, इनमें से ज्यादातर के नाम अगर हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है तो उनमें हमको सुनने में आएंगे, इसलिए याद भी रह सकते हैं। वज्जी नॉर्थ बिहार, इसकी कैपिटल वैशाली। वज्जी और मल्ल ये दो थे जहां पर गणतंत्र था, यानी कि गणतंत्र वो होते थे जहां पे कोई राजा ना होकर कुछ लोगों का संघ मिलकर उसके बाद वो वहां पर राज्य करते थे। तो वज्जी ऐसे 8 क्लेंस की कॉन्फेडरेसी थी, जिसमें से विदेहास काफी ज्यादा पॉपुलर थे, उनकी राजधानी मिथिला थी। वैसे ही मल्ल पावापुरी, इस राज्य में कुशीनगर एक गांव है जहां पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और बुद्ध की मृत्यु के बाद मगध ने मल्ल को इसे अपने राज्य में मिला लिया था। चेदी, जो आज के बुंदेलखंड के पार्ट में आता है, चेदी कैपिटल थी शुक्तिमती। A branch of Chedis founded a royal dynasty in the kingdom of Kalinga. कलिंग हम अशोका के उसमें पढ़ते हैं, अशोका ने कलिंग को बहुत बड़ा युद्ध कर हुआ था, वहां पे अपने राज्य में मिलाया था। तो इस राज्य को चेदीस की एक ब्रांच ने शुरू किया था। वत्स इलाहाबाद के अराउंड आता है। कौशंबी इसकी राजधानी थी और उदयन यहाँ की सबसे पावरफुल राजा के रूप में थे। नेक्स्ट है कुरु, यानी कि जो आज का मेरठ और दिल्ली का रीजन है। क्वेश्चंस हमको ये भी याद करने पड़ेंगे कि जो महाजनपद थे वो आज के कौन से मॉडर्न पार्ट से बिलोंग करते हैं, किस इंडिया के कौन से स्टेट में आते हैं। तो आज का जो उनका क्षेत्र है, इनको भी हमें ध्यान में करना होगा।
कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। बुद्धिस्ट जातका स्टोरीज में 3 ऐसे राजाओं का उल्लेख मिलता है जो वहां पर राज्य करते थे, धनंजय, कौरव्य और सुतसोम। लेकिन चूंकि इसके अलावा उसका कोई और प्रमाण मिलता नहीं है, तो इसलिए इनको सिर्फ कहानी मानकर भी काफी हिस्टोरियंस ने छोड़ा है कि ये डाउटफुल है कि ऐसा था भी, ये राजा थे भी या नहीं। नेक्स्ट है पंचाल, जो आज का रोहिलखंड और सेंट्रल दाव का पार्ट है। पंचाल इसकी 2 ब्रांचेस थी, 2 पार्ट में था, नॉर्थ पंचाल और साउथ पंचाल। साउथ पंचाल काम्पिल्य और नॉर्थ पंचाल पंचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र। इसके अलावा इसकी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। मत्स्य, राजस्थान की आज की जो पिंक सिटी है जयपुर, वो मत्स्य देश था और उसकी राजधानी विराटनगर। आप लोगों ने महाभारत पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा विराटनगर में पांडवों ने शरण ली थी। किंग सुजात ने चेदी और मत्स्य इन दोनों राज्यों पर राज किया था, तो इससे ये कंक्लूजन निकल सकता है कि मत्स्य कभी चेदी और मत्स्य दोनों एक ही किंगडम का पार्ट थे। दूसरा आता है सूरसेन, मथुरा इनकी कैपिटल थी। मथुरा भी आप लोगों ने नाम सुना है। ये रिपब्लिकन फॉर्म यहाँ पे गवर्नमेंट की थी। अवंतीपुत्र किंग ऑफ सूरसेन, ये जो बुद्ध के जो सबसे पहले फर्स्ट डिसाइपल्स थे उनमें से एक थे। नेक्स्ट है अस्माका, जो सबसे साउदर्न मोस्ट महाजनपद था। इसकी राजधानी पोतना या पुताली। इक्ष्वाकु क्षत्रियज यहाँ पर रूल करते थे। फिर आता है अवंती, जो आज के मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट का एरिया काउंट होता है। माहिष्मती या उज्जैनी, जो आज की उज्जैन है, उसकी कैपिटल थी। चंद्रप्रद्योत वहां के पावरफुल किंग्स में था अवंती के। गांधार पेशावर या आज का रावलपिंडी जो है उस एरिया को बोलते हैं, यानी कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान का जो बॉर्डर वाला पार्ट उधर आ जाता है। कैपिटल इनकी तक्षशिला थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वहां पर थी, इसलिए ये गांधार जो था, जो एजुकेशन और लर्निंग के लिए इंडिया में पूरा बहुत ही ज्यादा फेमस था। गांधारी जो हमने वहां पढ़ा था महाभारत में, वो वहां के प्रिंसेस थी। पाणिनि जिन्होंने ग्रामर लिखी थी और कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, वो उस समय तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनालिटीज थी, पूरे विश्व में जानी जाती थी। कंबोज नेक्स्ट आता है, जो नॉर्थ वेस्ट किंगडम था, जो गांधार के भी और थोड़ा सा ऊपर आपने मैप में देखा था। राजापुर उसकी कैपिटल। कौटिल्य अर्थशास्त्र में और अशोकन एडिक्ट 13 में कंबोज को रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से दिखाया गया है। नेक्स्ट है मगध और लास्ट, जिसकी राजधानी राजगृह या गृहराज थी। ये महाजनपद इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को फॉलो करता था, नोट कीजिए। और यहाँ के जो स्टोरीज जो हैं उसके अकॉर्डिंग जरासंध या बृहद्रथ जो बुद्धिस्ट हैं या फिर हमने पढ़ा है, उसमें है कि जरासंध ने या बृहद्रथ ने इन मगध के किंगडम को शुरू किया था, लेकिन उससे रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। तो बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में ज्यादा सुनने में आता है, तो उन्होंने इसको ज्यादा स्ट्रेंथन किया था मगध एम्पायर को। तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, फाउंडर जरासंध या बृहद्रथ और रियल फाउंडर बिंबिसार अजातशत्रु। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 16 महाजनपद कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट देखते हैं जो डायनेस्टीज जिन्होंने मगध पे रूल किया था। ये 4 डायनेस्टीज हैं। इसको याद करने की ट्रिक HASINA, HA that is हर्यंका डायनेस्टी, SI that is शिशुनाग डायनेस्टी एंड NA that is नंदा डायनेस्टी। नंदा के बाद मौर्य डायनेस्टी का चैप्टर अलग हो जाता है। इनको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। हर्यंका डायनेस्टी के जो रूलर्स थे बिंबिसार,
उनके पुत्र थे अजातशत्रु और उनका बेटा था उदयन। उदयन के बाद जो मिनिस्टर था शिशुनाग, उसने शिशुनाग डायनेस्टी शुरू की और उसका जो बेटा था कालाशोक। ये सिर्फ छोटा सा ही चला इनका राज और इन दोनों के बाद में नंद डायनेस्टी शुरू हुई। महापद्मानंद ने इसकी स्थापना की थी और लास्ट रूलर थे धनानंद। धनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी शुरू की। ये काफी अलग चैप्टर हो जाता है, इसको दूसरी नई वीडियो में हम देखेंगे। अभी शुरू होती है मगध की पहली डायनेस्टी, हरंका डायनेस्टी। जो रियल फाउंडर्स थे बिंबिसार हरंका डायनेस्टी के, कंटेम्पररी ऑफ बुद्ध। इससे पहले भी एक और राजा का नाम आया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जो कंटेम्पररी था बुद्ध का। इन्होंने अंग देश को जीता था। वहां के राजा उस वक्त थे ब्रह्मदत्त, इसलिए क्योंकि अंग में हमने देखा था 16 महाजनपद में कि वो ट्रेड के लिए बहुत फेमस था। तो अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए बिंबिसार ने अंग राज्य को अपने अंदर मिला लिया था और अपने बेटे अजातशत्रु को वहां का वाइसरॉय बनाया। इन्होंने जो गिरिवराज या राजगृह कैपिटल सिटी बनाई थी और वहां पर उसे स्थापित किया था। मैट्रिमोनियल अलायंसेस की तरीके से इन लोगों ने अपने राज्य को बढ़ाने का कोशिश किया था। कौशल, वैशाली और मद्र, इन देशों के साथ बिंबिसार ने अपने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए थे और इसी में से कौशल और वैशाली को बिंबिसार के ही बेटे ने फिर जाके वहां पे युद्ध करके उनको जीता था। वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। कैपिटल जो इन्होंने अपनी बनाई थी राजगृह, वो पांच तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी और जहां से जो ओपनिंग थी, जहां से बच जाता था, वहां पे बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारों से पूरी तरह से इन्होंने अपनी कैपिटल को सेफ कर लिया था। फिर जो उनका बेटा था अजातशत्रु, उनका जो पिता थे वो बहुत ही काफी बूढ़े हो गए थे, लेकिन अपनी राजगद्दी के मुंह में उन्होंने छोड़ी नहीं थी राजगद्दी। तो इनके बेटे ने उनको जेल में डाल दिया और उसके बाद वहां पर राज किया था, जैसा कहानियों में बताया जाता था। इनकी माता का नाम चेलना था। बिंबिसार और चेलना के पुत्र थे। क्यों? क्योंकि इनको अपने फादर की भी पॉलिसी पसंद नहीं थी। ये एग्रेसिव पॉलिसी को सपोर्ट करते थे कि जो वैशाली और कौशल इनके पिता ने जहां से मैट्रिमोनियल अलायंस अपनी शादी करके जो बनाए थे, वो इन्होंने लड़ाई में जीते। और उस टाइम पे एक बड़ी सी मशीन थी वॉर इंजन, जो जिसको प्रेस करने से उसके बहुत बड़े बड़े पत्थर फेंकती थी जो किले की दीवारों को तोड़ते थे। उसकी मदद से इन्होंने वैशाली को जीता। कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, वो इनके अंकल थे, क्योंकि कौशल को इन्होंने जीता था। वो ही इनके पिताजी ने वहां पे शादी करके वहां से मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे। तो प्रसेनजीत को हरा के इन्होंने उनकी बेटी वजीरा से शादी की थी। बुद्ध इनके काल में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज की थी। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल का उल्लेख हिस्ट्री में मिलता है। उनमें से पहली अजातशत्रु ने अपने काल में करवाई थी। हरियंका डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे उदयन, अजातशत्रु के बेटे। ऐसा कहा जाता है कि जब अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन, तब उसे ऐसा फील हुआ कि पिता का कितना मोह होता है अपने बच्चे के लिए। तो उनको ऐसा लगा कि मैंने अपने पिता के साथ गलत किया है उन्हें जेल में डालकर। और जब वो उन्हें वहां से निकालने गए, तब तक उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। जब उन्होंने कहा कि पिताजी को बाहर निकालने की आज्ञा उन्होंने दी, तो तब तक उनके पिताजी स्वर्ग से धार चुके थे। तो इसका उन्हें बाद में बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ था। उन्होंने इनके अजातशत्रु के पिताजी ने जो कैपिटल राजगृह बनाई थी, वो इनके पुत्र ने उदयन ने नई कैपिटल बनाई, पाटलिपुत्र। तो इसी डायनेस्टी के पहले राजा ने एक कैपिटल बनाया था और इसी के लास्ट रूलर ने उदयन ने अपना पाटलिपुत्र नई सिटी बनाई थी, जो कि कहाँ थी? गंगा और सोन नदी के किनारे पर बनी थी, जो आज का पटना है। मगध किंगडम इन्हीं के काल में बहुत ज्यादा फैला था, नॉर्थ में हिमालयन रेंजेस से लेके साउथ में छोटा नागपुर प्लेट्यू तक।
नेक्स्ट थी शिशुनाग डायनेस्टी, जो उदयन के बाद मिनिस्टर शिशुनाग ने अगली आती है नंदा डायनेस्टी।